बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। कुर्बानी के अय्याम करीब हैं, इसलिए कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहबाब ने चंद सवालात भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में उनके जवाबात दे दूँ। पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर के लिए उम्र का होना शर्त है या दांत का होना शर्त है? जवाब यह है कि उम्र का मुकम्मल होना शर्त है, जो शरीयत ने जानवर के लिए मुकर्रर की है। छोटे जानवर के लिए 1 साल का उम्र होना ज़रूरी है, जैसे बकरा और बकरी के लिए, और बड़े जानवर गाय, बैल, भैंस के लिए 2 साल का मुकम्मल होना ज़रूरी है, और ऊँट के लिए 5 साल का उम्र होना ज़रूरी है। उससे 1 दिन भी अगर कम होगा इस उम्र से तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये कम से कम उम्र की मकदार है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई मकदार नहीं। ज़्यादा उम्र वाले जानवर का गोश्त चूँकि अच्छा होता है, इसलिए उसकी कुर्बानी भी बेहतर होगी। लेकिन इतनी भी ज़्यादा उम्र ना हो कि उसके दांत वगैरह झड़ जाएं, दांत टूट जाएं। दांत अगर टूट गए तो ये एक आयब, ऐसा आयब है जिस आयब की वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं। ज़्यादा बूढ़ा जानवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा सवाल ये है, किसी जानवर के दोनों तरफ 2-2 कान निकले हुए हैं, डबल कान है, क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? जी, इसका जवाब यह है कि यह एक आयब है। दोनों तरफ 2-2 कान का होना एक आयब है, उस आयब की वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं। एक तीसरा सवाल यह है, कुर्बानी के जानवर ख़रीदा गया सही सालिम, मगर बाद में कोई ऐब ऐसा निकल गया जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं, तो उसका क्या होगा? जवाब यह है कि अगर साहिब निसाब मालदार आदमी ने ख़रीदा था तो वो उसके लिए बदल लेने का हुक्म है कि उसको बेच कर दूसरा जानवर ले ले। और अगर कोई गरीब आदमी ने ख़रीदा था जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन अपने शौक़ और अपनी मेहनत और अपने जज्बे दरून की वजह से वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद लिया, मशक्क़त के साथ पैसे का इंतज़ाम करके, हालांकि कुर्बानी वाजिब नहीं, तो वो उसके जानवर में अगर आयब निकल आए तो फिर उसी आयबदार जानवर का ज़बह करना और उसको कुर्बानी देना उसके लिए वाजिब है, क्योंकि उसके ख़रीदने की वजह से उसके ऊपर नज़र और मन्नत का हुक्म आ जाता है। मालदार और साहिब निसाब आदमी ख़रीदेगा तो वो नज़र और मन्नत के हुक्म में नहीं। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। नज़र और मन्नत का जो जानवर होता है वो मुतय्यन हो जाता है। एक और सवाल है कि बड़े जानवर में कितने आदमी शरीक हो सकते हैं? 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। अगर कोई एक आदमी अपनी तरफ से पूरे मुकम्मल जानवर, बड़ा जानवर या छोटा जानवर अगर करे तो उसकी इजाज़त है, बेहतर है। जब 7 आदमी की गुंजाइश है तो एक आदमी तो बदरजा औला वो जानवर दे सकता है, लेकिन 7 आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 आदमी शरीक हो जाए, 9 आदमी शरीक हो जाए तो किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि एक हिस्सा से कम हो जाएगा। अलबत्ता एक बड़ा जानवर 4 आदमी मिलकर, 5 आदमी मिलकर, 6 आदमी मिलकर, 3 आदमी मिलकर, 2 आदमी मिलकर ख़रीद सकते हैं। तो उसमें 2 आदमी मिलकर ख़रीदा तो 3.5 का हिस्सा पड़ा, गोया आधा जानवर, यानी 3.5 का हिस्सा 7 हिस्से में से इसकी इजाज़त है। 3 आदमी मिलकर ख़रीदे तो 2.25, ये 5 आदमी मिलकर ख़रीदे, 4 आदमी मिलकर ख़रीदे तो ज़ाहिर बात उसमें 1.5, 2.25 या 2.25 या 2.5 इस तरह का हिसाब आ जाएगा। तो ये इसकी इजाज़त है, यानी 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। 7वां हिस्सा से ज़्यादा 1.5, 2.25 या 2.25 या 2.5 हो जाए तो उसकी इजाज़त है। एक और सवाल है, एक शख्स एक बड़ा जानवर गाय, बैल, भैंस या ऊँट की कुर्बानी अपनी तरफ से दे सकता है? तो वो दे सकता है। एक और सवाल है कि गलती से किसी ने कम उम्र जानवर ख़रीद लिया, बाद में पता चला कि 2 साल से कम है बड़ा जानवर में, छोटा जानवर में 1 साल से कम है, तो क्या उसका क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म ये है कि उसको बेच दे, बेच करके
उसका दूसरा जानवर खरीद ले। अब बेचने के बाद हो सकता है कि दूसरे जानवर की कीमत कम हो और ये इसकी कीमत बच जाए, तो जो बची हुई कीमत होगी उसकी दो शक्ल है, या तो उसमें कुछ और पैसे मिलाकर या उतने ही पैसे से दूसरा जानवर आ सकता है तो दूसरा जानवर भी खरीद ले, और अगर नहीं आ सकता है तो जितनी बची हुई कीमत है उस बची हुई कीमत का सदका करना लाजिम है, उसको सदका कर दिया जाएगा। लेकिन अपने निजी इस्तेमाल में उस कीमत को लाना जायज़ नहीं, उसको ये ना समझा जाए कि ये हमारा नफ़ा हो गया, हमारा कारोबार हो गया। एक सवाल ये है कि एक कुर्बानी के जानवर के पेट से बच्चा जिंदा निकल आया, तो उसका जवाब ये है कि उसकी माँ के साथ साथ बच्चे को भी ज़बह करके कुर्बान कर दिया जाएगा। अलबत्ता उसको उसके गोश्त को दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि उस बच्चे का गोश्त को कोई खाएगा नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को पाला और पोसा, रख लिया तो रखे, लेकिन जब कभी भी वो जानवर को अपने यहाँ से निकालना चाहेगा तो किसी दूसरे को, गरीब मिस्कीन को सदका करना ही वाजिब होगा, वो अपने निजी इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं होगा। अगर किसी ने भूल कर उसको ज़बह करके गोश्त खा लिया तो वो गोश्त उसी वक्त हलाल होगा जबकि उसकी कीमत के बराबर सदका उसको कर दे। ये शामी के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। एक और सवाल है कि जानवर किसी ने ख़रीदा, उसके जिस्म में दाना निकल आया, तो यह दाना निकल आने से क्या उसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं? दाना निकल आना ये आयब नहीं है, ऐसा आयब नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ ना हो। एक और सवाल है कि जानवर में किस तरह के अयूब कुर्बानी के लिए रुकावट बनते हैं, तो अल्लामा शामी अलैहिर्रहमान ने इस किस्म के 10 अयूब नकल किए हैं। नंबर 1, मजनून होना जानवर का, कि जुनून की वजह से जानवर चारा ना खाता हो। नंबर 2, खारिश होना, खुजली पैदा हो जाना, खुजलाहट होना जिस्म में, खारिश की वजह से बेहद कमज़ोर हो गया हो तो अब उसकी कुर्बानी जाए। नंबर 3, अंधा हो जाए, जानवर देख न सकता हो। नंबर 4, लागर हो जाए कि इतना दुबला पतला हो जाए कि चल न सकता हो। नंबर 5, 1/3 कान कटा हुआ हो या 1/3 दुम कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी जाए। इसी तरह नंबर 6, पैदाइशी तौर पर अगर किसी जानवर का कान ना हो तो उसकी भी कुर्बानी जाए। नंबर 7, किसी जानवर के थनों का सिरा अगर कट जाए तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर कोई जानवर दूध दिया करता था लेकिन वो बच्चा के रहते हुए भी उसका थन खुश्क हो गया तो ये सूखा थन वाले जानवर और उसकी ऐसी गाय की कुर्बानी जायज़ नहीं, वो एक आयब है। नंबर 9, निकट्टा जानवर, यानी जिसकी नाक कटी हुई, जिसकी नाक कटी हुई है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। और नंबर 10, खुनसा, यानी जिसका बछड़ा या बछड़ी होना पता न चले तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। थन खुश्क हो जाए, यानी दूध पिलाने के ज़माने में बच्चा मौजूद है, उसको दूध की ज़रूरत है लेकिन फिर भी उसका दूध बंद हो जाए, दूध सूख जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, एक और सवाल है कि कुर्बानी के जानवरों की उम्र, वो तो वाज़े हो गई कि भाई ये छोटे जानवर में बकरा और बकरी के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है, और बड़े जानवर गाय बैल भैंस में 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊँट के अंदर 5 साल का होना ज़रूरी है। उससे कम उम्र की इजाज़त, कम उम्र अगर हो, 1 दिन भी अगर कम हो तो उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा कितनों भी उम्र हो, लेकिन इतनी भी उम्र ना हो कि वो इतना बूढ़ा हो जाए कि उसकी वजह से दांत झड़ जाए, क्योंकि दांत का झड़ जाना भी एक आयब है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इन सवालात के जवाबात पर तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने कुर्बानी को सही और दुरुस्तगी के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम में से जो कोई भी कुर्बानी करें अल्लाह के लिए और इखलास नियत के साथ करें और खुश दिली के साथ करें। माहौल से घबरा कर हमें कुर्बानी नहीं छोड़ना है, अलबत्ता हर माहौल में रहते हुए माहौल के तकाज़े के मुताबिक अपनी कुर्बानी को खुश दिली से अदा करनी है। ना अपने बाल बच्चों को गोश्त खिलाने की नीयत करनी है, ना अपने रिश्तेदारों से डरना और डर और शर्म की वजह से कुर्बानी करनी है, नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशी के लिए हमें कुर्बानी देनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अपने मुआशरे और माहौल में बहुत ही खुशदिली के साथ और जज्बे ये शरीय इस्लाम के साथ कुर्बानी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बढ़ चढ़ कर कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हमारे माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए नफली कुर्बानी भी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने उस्ताद या अपने पीर, अपने शेख
اور ہم سب کے سب سے بڑے ہمارے معلم انسانیت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایصال ثواب کا بہت بڑا حق ہے. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کا حق ہے, پوری دنیا والوں سے بھی زیادہ ان کا حق ہے. لہٰذا اگر ہم کو استطاعت ہے, ہم بہت مالدار ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی ہم قربانی کریں, اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اس طرح بھی ہم اظہار کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو خوب شوق اور ذوق کے ساتھ یہ قربانی کے موسم میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.